गुरुजी, मूल्यांकन कभी भी हमारा खुद का ही करना चाहिए। आप ऐसा है दूसरों का मूल्यांकन मत करो। आपको नहीं पता उसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं। मूल्यांकन स्वयं का ही करो। सेल्फ एनालिसिस ही करो। दूसरे को करोगे तो आप भ्रमित ही होते रहोगे। वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी अपनी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उसके अपने ऐसे संस्कार हो सकते हैं। मूल्यांकन केवल स्वयं का ही करो। कभी आप स्वयं का मूल्यांकन करके देखो, तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर कितनी कमियाँ हैं। आदमी मूल्यांकन नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही अपने अंदर देखोगे, तो आपको अपने अंदर साँप, बिच्छू और चीते तक नज़र आएँगे। इतने क्लीन नहीं है। जब आप क्लीन होगे, तो आपका मन पूर्ण शांत होगा। दूसरे का मूल्यांकन करना तो बड़ा आसान है। स्वयं का मूल्यांकन करना ही सबसे कठिन होता है। स्वयं मतलब अपने अंदर झाँकना। आपके अंदर तो अंधकार है, अंधकार में तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। स्वयं के साथ बैठो, ध्यान की पद्धति में जाओ, जितनी आपकी अवस्था है, उतने मिनट तक तो ध्यान आपको करना ही चाहिए। उतना नहीं तो कम से कम उससे आधा तो करो। अपना मोबाइल वगैरह बंद करके आधा घंटा, अगर आपकी उम्र 50-55 है, तो 25-30 मिनट ऐसे बैठो कि मैं संसार से अलग ही हूँ। उसमें अगर शुरू-शुरू में विचार आएँगे, सब कुछ होगा, तो देखते रहो, कुछ नहीं होगा। धीरे-धीरे वो सब भार की अवस्थाएँ हैं, समाप्त हो जाएँगी। अगर आप करो ही नहीं तो फिर कैसे होगा? पुस्तकों से ये ज्ञान नहीं होता। अगर आप महात्मा बुद्ध की जीवन कथा पढ़ो, उन्होंने सब लिखा है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया था, एक-एक बार, 2-2 बार, समझा भी लोगों से, लेकिन मेरे को स्वयं का ज्ञान नहीं। तो स्वयं का ज्ञान मतलब एक का ज्ञान, एक तो आपके अंदर है। अगर उसका ज्ञान हो जाए तो सारे ब्रह्मांड का आपको ज्ञान हो जाए।